में। और यो इतना सब ने जो सुनाया, इनमें तो एक का सुनाना भी बतेरा था। एक जना ने जो सुनाया वो भी काफ़ी था आप तई एक दिन सुनान खातर, क्योंकि यो भी शरीर की खुराक की तरह हो है। क्योंकि आप एक दिन, अगर आप 10 दिन तो भूखे हो तो इसका मतलब यो थोड़ी है कि आप एक बार में 20 रोटी खा जाओगे। ऐसा नहीं होता ना, 2 की बजाय आप 3 खा लोगे, बस इतना ही होगा। तो वैसे तो आपकी हैसियत के हिसाब से, किसकी? आत्मा की। आप आत्मा हो ना सारे। आत्मा की ज़रूरत के हिसाब से और उसकी औकात के हिसाब से वो तो एक आदमी ने जितना सुनाया उतना ही काफ़ी था एक दिन का। क्योंकि फिर आपके उल्टान लग जाए, अगर 5वीं छठी रोटी तक के कुआन लग जाए आपने, तो आपका न्यू नहीं हो जाएगी तो उल्टा आवे है और नहीं खा सकते। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ज्ञान आज तो बतेरा सुन लिया, ईब तो बस छक लिए, है ना, हो गया होगा। तो मैं थोड़ा सा सुना दूँ फिर भी, क्योंकि मारा में भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब में है ना, मारा में भी है, तो थोड़ा सा लोभ हमने भी हो जाए है। क्योंकि यह इसी चीज है जो कर कील भी ठोकने लगा ने दीवार में, तो एक बार ठोकते कितनी कील भीतर जाओगी, दूसरे फिर ठोकांगे फिर ठोकांगे फिर ठोकांगे, कई ठोकने पड़े हैं। तो इसी तरह हम यूँ सोचा, हाँ एक ने सुनाया, वानू सोच लो एक चोट मारी, भीतर किमें गया होगा। दूसरा नु सोचा मैं भी मारूं और किमें जावे थोड़ा सा, फिर सारा के नू हो जाए है, देखा थोड़ा थोड़ा ठोका किमें तो भीतर जागा। क्योंकि जब आप बाहर तयाओ हो ने, इब जुकर 2-3 माता तो इबे आई हैं, एक वो भाई जी इबे आई हैं। जब आप बाहर तयाओ हो अपने घर ते और आड़ा आके बैठो हो, तो आड़ा आके बैठ दी हैं तो आपका ध्यान वैसे कौन टिकदा। क्योंकि जिस जगह ते आप आए हो, कोई घर ते चाला होगा जब घर ने लड़ाई माचरी होगी, कोई घर ने चाला होगा जब छो माँ के चाला है, अठारह लागी रहूंगे 2 घंटा खातर जान कौन दो। कोई चाला होगा जब बालक रोंदे होंगे, कोई चाला होगा जब घर में कोई आ गया होगा बाहर ते भाई इसने छोड़ के जाऊं, इसके दौरे बैठी रहूं। कई सारी सिचुएशन हुए हैं हमारी जब हम वहाँ, तो आके जब आप आड़े बैठ जाओ हो, आ तो गए लेकिन आड़त हैं उड़े हो, जड़त आए हो, बुद्धि उड़े है ही बीबी। दूध तो नहीं छोड़ाई, दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ाई, भैंस के आगे कि में गेरा है कि नहीं, बालक तंग तो नहीं करेंगे बहू ने, काम पूरा होगा कि नहीं, कदे कोई बार तय आ जाए। ये जो सारी चीज हैं हम आड़े बैठे बैठे भी आधे उड़े रही जावा, पूरी तरह आ नहीं पाते। आधा घंटा जब आपने बैठे हो जाए सुनते सुनते, फिर आप थोड़े से टेको हो, अब चलो आड़ा आके, फिर बीच में ये फोन ये नचाई जा आदमी ने आधा दिमाग उसका ऊंचू से रखे हैं। तो एक चीज तो मेरी वैसे ध्यान से सुन लो, आप जब किसी जरूरी काम खातर जाओ ने, खास कर सत्संग खातर जब जाओ, सत्संग करण खातर जब जाओ, नहान खातर बाथरूम में जाओ, रोटी खाने खातर आप चटाई पे बैठो, ये काम जब आप करो ने, तो आप इस फोन ने एक ओर नहीं दरियाया करो, लेके ना आया करो। यू बाजा बाजी जा है गैल की गैल, यू ईसाए है जिसा एक रोंदड़ा बालक गोदी में लेके चाल पड़े, आप वो टिकने ना दे आपने किते भी। बात समझ में आई? तो जरूरी चीज जब भी आप करो, क्योंकि यू भी एक बिगन किए जड़ है, अच्छी चीज कौन रह रही गणी, काम भी बतेरा आवे है, लेकिन उससे फालतू खूंडन लग गया तो इसने छोड़ाया करो उड़ाई, एक और ने दर दिया करो, इतना भी काम का कोनी। दूसरी चीज जब आके आप थम लिए बैठ लिए, उसके बाद भीतर की में जाने की जगह बने है। अगर एकदम धूप में तबार तयावा तो आंधी डॉक्टर ने कहे इस गर्मी में अब पानी भी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर डट जाओ, बैठो आराम से, शरीर ने उसमें ढलन दो, फिर जाके न पानी भी भीतर जब जाओगा नहीं तो नुकसान कर देगा। तो हमने तो आपके भीतर ज्ञान भरना है, यो भरण खातर तो आप आगे, उसके बाद आप तई शांत करके चुपचाप आराम से बैठोगे। आप भीतर ते भी जब आड़े आ जाओगे, शरीर ते तो आगे, लेकिन बुद्धि ते भी जब आप आड़े आ जाओगे, फिर सुनाने का मजा है। क्योंकि जब अगला कि मैं सुनावे
वह चीज आपके भीतर तो जानी चाहिए नहीं। और जो आपके सामने बैठा है उसने बेरा पड़ जाएगा आपके भीतर कितना जावा है, क्योंकि आपके चेहरे रहते हैं, आपकी नजर ते, आपके कान हिलाने ते, आपके सिर हिलाने ते, हाँ बरणते नाटनते, अगला आदमी ने बेरा पड़ जाएगा हाँ इसके भीतर कि में जावे। आप नलके नीचे मटका भी भर दो और आप दूर की में काम कर दो तो आपने बेरा नहीं पड़ जा है, आवाज बदलगी बरण न हो रहा है, ये तो आप उस टाइम आ जाओ दो रहे। तो नुए आत्मा के अंदर जब यो ज्ञान जावे है परमात्मा का, तो भी आपकी सारी चीजें ते पता चल जाए जो आपने सुनावा है उसने, किसके भीतर की में जावे है कि नहीं। और कई बार तो कई चीज भरन खातर आप के करा करा उसने हिला हिला भरया करा, मटके में कोई चीज गाली होगी तो डब्बे में कोई चीज गाली होगी तो हिला हिला के नहीं भरा करा, अब जमा इसमें ठोक दे। तो हम आपने हिला हिला के भरन खातर आ रहे हैं, ठीक है। तो बीच में पानी जाए तो आया है, ये पूरा ध्यान ते बात सुनिए। पहली चीज तो आप सारा ने जो यो जीवन मिला है यो बहुत दुर्लभ जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिला है। लोग तो और भी मुश्किल बना रहे थे, नू कहते कीड़ी मकोड़ी कुत्ता बिल्ली करा के बन के न, जब यू आदमी का जन्म मुश्किल से बना। पर कई बार नू सोचा कर देख, जब इतनी मुश्किल से यो जन्म मिला है तो फिर यो ताश खेलन खातिर मिला है, दारू पीन खातिर मिला है। 84 लाख योनिया में जाया पाछे एक जन्म मिला और वो आपस में लड़न खातिर, एक दूसरे ने काटन खातिर, एक दूसरे के बड़खा बड़खा सिर पयान खातिर, एक दूसरे के साथ इतने गलत काम करने खातिर, इस खातिर मिला है ये दुर्लभ जीवन। तो यह चीज भी कोई हजम नहीं होवे थी भाई, इतनी मुश्किल से जो जन्म मिला हो और वो न्यू खाम खा खून खातर है, तो यह चीज भी जची नहीं थी। ये परमात्मा ने आके बता दी कि आदमी तो आदमी बनेगा, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने बताया था आदमी किसा किसा बन सके, अगला जन्म हो। यो जो आपने जन्म मिल रहा है ना, आप सारे बैठे चैन ते सुनन लाग रहे, यो जन्म इतनी भी आसानी से को नहीं मिलता, क्योंकि अगर यो जन्म ई मिल रहा है, इस जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं करे तो अगले जन्म में हो सके आपके पैर ना हो, आपने उठन खातिर भी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ा, हो सके आपके हाथ ना हो, आपके मुंह में कोई पानी का थोड़ा सा घूंट डाल दे तो डाल दे, रोटी खुआ दे तो खुआ दे, नहीं तो पड़े रहो, हो सके आपकी आंख ना हो, आपने बेराई को नहीं पाटे दिन है कि रात है कि के चीज के फर्क है, कोई नहीं, हो सके आपने सुने ना, आपने नू लागेगा। जिस आदमी ने सुनता ना हो, जिस आदमी ने देखता ना हो, आधी दुनिया तो उसकी उड़ाई खत्म हो जाए। तो ये जो सारी चीज ठीक ठाक मिल रही है ना आपने, या बहुत बड़ी बात है, या यो जीवन अमूल्य है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन इस जीवन की कीमत कितने लोग समझे हैं। क्योंकि आप सारे अगर सिर्फ साड़ी खरीद ली और जचा ली अपनी अलमारी में और रोज उन्हें देखी गए और पैर पैर देखी गए, शीशा आगे खड़े रहे, फिर फोटो खींच खींच भेजी गए, इस काम खातिर तो कोनी, ये वह पुण्य कर्म कोनी जिसका अगला जन्म श्रेष्ठ मिलेगा। तो आप जो यो जीवन मिला है, नंबर 1 चीज बहुत कीमती है। दूसरी चीज, आपने इस जीवन में आके सोचो करया की सब तो मेन काम जो आपका है, गृहस्थी हो आप सारे, सब तो मुख्य काम आपका के है। मैंस पालन खातिर कोई आदमी जीवन कौन जिंदा, खेती करने खातिर भी को नहीं करता, ये इन धंधा खातिर को नहीं करते, ये तो आपने ऊँ शरीर चलाने खातिर करने पड़े हैं, मजबूरी है, पीछे चाहिए। नहीं तो मुख्य काम आपके पूरे जीवन में आप देखोगे तो आपका काम क्या है, शादी करी और बच्चे पैदा करे और फिर उन बच्चा ने पाड़ो हो, बड़े करो हो, संस्कार दो हो, सेटल करो हो उन्हें, यो आपके जीवन का सब तो मुख्य काम है। और जाए तो जो जिसने शादी करी बच्चे पैदा नहीं हुए तो वह हांडिए जावे बेचारे धक्के खांदे, किते मौलवी, किते ताबीज, किते और किमे, किते यज्ञ, किते भभूत, किते गंडा बनवाओ, ये सारी चीज इसे चीज खातर है। फिर जब आपके बच्चे पैदा हो गए तो आपने अपनी गृहस्थी शुरू कर दी और एक मुख्य जो काम है आपका पूरा जीवन भर आप उसे खातर करते रहो। ईब सोचो आप, जब यो आपका मुख्य काम है तो यो काम बढ़िया तो होना चाहिए ना। एक के धंधा
उस खातिर आपने जन्म लिया, जीवन मिला, और वो पूरा जीवन 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल जितने भी साल हैं आपके मिले होंगे आपने, वो सारे के सारे उन सारे में ते गणखरा हिस्सा आप इस काम में ला दो, झोंक दो हो अपना सब कुछ, फिर वो काम बढ़िया तो होना चाहिए जो लक्ष्य है आपके जीवन का। अब आप देखो आपने इसके बदले में मिले की है, बच्चे आपके जो पैदा हो गए और वो धीरे धीरे बड़े होंदे जा हैं, वो इतने खतरनाक होंदे जा हैं कि वो हो सके है आप नहीं मार गए, या आपकी गृहस्थी का निचोड़ है। वो कोई आया आदमी लड़का देखने खातर, लड़का शादी के लायक हो गया, कोई देखने आया उसने, तो वनु बोले जी हम घर जाके बता देंगे, जो भी राय होगी हमारी, निर्णय जो भी होगा हम घर जाके बता देंगे। वनु बोले ना जी के फॉर्मेलिटी है इसमें, आप आड़े ही बता दो। इब भाई नु बोले जी बात यह है कि लड़का पसंद को नहीं मारा। उसके माँ बाप ने बोले भाई पसंद तो मारा भी को नहीं, पर काटा की थे और कह दो जब पसंद आओगा, जब माँ बाप कहे पसंद को नहीं, क्योंकि माँ बाप उसने भुगते हैं, फैल वो वह आए गेड़ा, पीछे वो उड़ावे, दोस्तों के साथ वो जावे, काम के हाथ वो नहीं लावे, घर क्या का कहना एक भी वो नहीं माने, दूसरे की लड़कियां ने वो छेड़े, उलाने रोज वो लावे, पुलिस थाने में भी उसकी शिकायत हो ली, फिर इसे बालक ने देख के राजी कौन हो। तो लड़कियां का यू हाल है। नू एक छोरी ने देखने आगे, बड़े तो बालक थारे सारे हुए हैं, लड़का भी लड़की भी, छोरी ने देखने आगे, तो जिस तरह पूछा है करें तो बोले भाई छोरी ने क्या कर रखा है, भाई एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है, क्या कर रखा है, छोरी ने क्या कर रखा है। तो उसकी माँ बोली छोरी ने नाक में दम कर रखा है। तो थारे बालक इसे पैदा हो हैं और थाम उनने के से खाओ हो कि वो बड़े होंदे होंदे घर खातर, कुणब खातर, परिवार खातर, गांव खातर, देश खातर और संसार खातर एक बोझ बन जाए और खतरनाक बन जाए, जिससे सब नहीं खतरा है। और ने तो छोड़ो, घर क्या नहीं खतरा है। 21 तारीख ने शादी हुई थी एक लड़के की, क्या करा उसने, एक हफ्ता पाछा आपने वेरा है 8 आदमी थे उसके घर में, उसने 8 कुआड़ी गैल काट दिए। अक मेरा ब्याह मन नहीं पसंद थी या लड़की मैं नहीं करना चाहूंगा, क्यों करा मेरा ब्याह, वो घर तो भी बाज के जा सके था, लेकिन 8 आदमी। आप न्यू ना सोचो कि ये तो मेरे बालक से, आपने जब वह 2 साल के खिलाए थे, 4 साल के खिलाए थे, वह उसे कौन रह रहे जब 20-21 साल के हो गए। तो फिर आप जो करो हो ने, हालांकि आप उनके भले खातर करो हो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि माँ बाप आज भी 99% माँ बाप अपने बच्चा की भलाई खातिर करें हैं, 1% ने छोड़ दो तो, लेकिन वह 99% भी बड़का के या जचे जब बात है नहीं, अक मेरे माँ बाप सही करें हैं मेरे खातिर, अगर या ना जचे तो आप जो कि मैं भी करोगे और कौन सी बात उन बड़का के खटक जा और रात ने उठ के वह हमने सारा ने ना मार करेंगे, इस चीज का भरोसा कौन देगा, क्या गारंटी है इस चीज की। तो यह है आपकी परवरिश, जिस खातिर आप पूरा जीवन ला रहे हो, जिस खातिर आप तड़के 5 बजे उठ के न रात ने 10 बजे ती लागे रहो हो, आपकी उस गृहस्थी का निचोड़ यो है। इस फैक्ट्री में सारी बेकार चीज पैदा होने लग रही है, ये क्यों पैदा होने लग रही हैं, वो आपने इसमें समझा था। सतयुग में श्रेष्ठ थे, देवता थे, कलयुग तक आंधे आंधे सारे के सारे पाप आत्मा बन गए। ईब जो आपके घर में पैदा हुए हैं वह आत्मा है जो पाछले जन्मा में आपने सता रखी हैं और आप तो बदला लेने खातिर आपके घर में जन्म ले रखा है। चाहे वह शादी करके आओ, चाहे वह आपके घर में पैदा हो, वह सारी वह आत्मा इकट्ठी हो रही है। तो वह आत्मा आपने सुख देने खातिर आ कौन रही। ये भी इस चीज ने ठीक करने का तरीका क्या है। इसी तरह गृहस्थी में, आपकी गृहस्थी में क्या बच रहा है, एक आदमी जिस खातिर सारा घर परिवार छोड़ के आ गई, एक आदमी है जिसने अपना सारा घर अपनी पत्नी ते ही सौंप दिया, दोनों एक दूसरे खातिर तो छक्के करने के हैं। वो बाहर ते सारे पीछे कमा के लावे है, उसका हाथ में सौंप दे है, वाचे किम्मे करो घर गृहस्थी का। वह एक लड़की उस एक आदमी पर भरोसा करके अपना सब किमें छोड़ा हुआ है, वो तो त्याग में के बीचा है। लेकिन यह इसी बन रही है, एक आदमी की शादी ने 40 साल हो गए थे
और उनके घर ते आसन की आवाज आवे, पड़ोसी नु सोचे भाई ये तो खूब खुश रहे हैं जमाराज जी, इसका खुशी का राज के है, पूछना तो चाहिए। वे थारा रोज लठबाजदा हो, पड़ोस के घर में सारी आना हंसी खुशी की आवाज आंदी हो, तो सोचने की बात तो है भाई, सीखना चाहिए इनसे, इसे के करे हैं ये। एक दिन उनके घर आ गई, बोला जी आपके घर ते सारी आना हंसने की आवाज आवे है, आपकी हंसी का खुशी का राज के है? बोला वे राज यो है, जब हमारी लड़ाई माचे ने तो मेरी पत्नी बेलन ठा के मारे, बोला लाग जा तो यहाँ, सर ना लागे तो मैं हंसू। इसी गृहस्थी रह रही है। जो लोग हंसे भी है ने उन्हें नू ना मानियो वे घने राजी हैं, उनके लैया बनी पावेगी। घर भीतर जाके बेरा पड़ोगे जब बेरा पटेगा उस चीज का। तो या आपकी पूरी गृहस्थी का निचोड़ बता दिया मैंने जो है। ईब सोचो, आप सारे चाहोगे कि आपका परिवार खुश रहे, शांत रहे, सुखी रहे, बच्चे आपके आज्ञाकारी हों, ऐसा हो सके? इम्पॉसिबल चीज को नहीं यार, नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा परिवार बन सके है आपका, लेकिन इस खातिर आपने थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। देखो मेहनत तो हर चीज की करनी पड़ेगी। ये बालक अगर पेट में है तो पेट में आंधी शुरू हो जाए उसकी ट्रेनिंग। ये माँ अगर जिसके पेट में बालक है वह माँ 24 घंटा में तो 18 घंटे जब मोबाइल पे गेम खेलेगी तो उसका बालक पैदा हुआ पाछे क्या करेगा? और श्रवण कुमार की कहानी सुनेगा, रामायण पढ़ेगा, कौन पढ़े? तो आपकी मेहनत शुरू होगी पहले। आप जो सारे बड़े हो ने, पहले आपने ठीक होना पड़ेगा, फिर आपकी संतान ठीक होती चली जाएगी। आप उन वह लाइन आपने देनी पड़ेगी। तो परमात्मा जो ये बाया है, यो जो सारा हम सुनावा है ने, यो असल में है कि हम अपना जीवन और बढ़िया डाल क्यों कर जी सका हैं, बच्चे आज्ञाकारी क्यों कर बने, परिवार सुखी और शांत क्यों कर बने, हम सारे बीमारियां तुम्हारा पांडा क्यों कर छूटे, चिंता और दुख क्लेश क्यों कर खत्म होए, इस चीज खातर है यो ज्ञान। यो ज्ञान एक अलग थे इसी चीज को नहीं, परिवार ने तो पालाए थे, यू एक और एक्स्ट्रा काम दे दिया, इस खातर टाइम कितने काटना, काम पहले ही बते रहे हैं, नहीं, आपकी कैपेसिटी बढ़ाने खातर है यो काम। जो कर आपके घर में बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर आप खाना छोड़ दोगे तो क्या काम कर पाओगे? ये बात नू सोचो, गेहूं भी काटने हैं और रोटी भी पाऊं, रोटी पाउन की टाल कर दूं, गेहूं काट लिया, पर कितने काटोगे, कै घंटे काम करोगे अगर रोटी नहीं खाओगे? तो जरूरी है ना, वह चीज आपकी कैपेसिटी ने बढ़ाओगी, आपकी शक्ति ने बढ़ावेगी। तो यो ज्ञान जो आप सुनोगे रोज, यो आपने अंदर ते मजबूत करेगा, आपने वह चीज सिखावेगा जो आपके परिवार ने सही चलाने खातिर सीखनी चाहिए, जो आपके भीतर आनी चाहिए, लेकिन आपके भीतर है नहीं। इस खातिर जिस तरह एक चीज है, आप मधुर व्यवहार करो बच्चा ते। अगर आप सारा दिन काम करो हो और परमात्मा की बात नहीं सुनते तो मधुर व्यवहार को नहीं होगा आप पे, आप भड़का के बोलोगे बालका ने और उड़े गड़बड़ हो जाएगी। आप दूसरा की गलत चीज देखने की आदत है तो वह चीज आपने सारा कराए पे पानी फेर देगी। या के चीज सिखावे है परमात्मा आके ने, परमात्मा आके हमने हेल्दी बनावे, बुद्धि ते भी शरीर ते भी। हमारा शरीर ठीक होता चला जाएगा और हमारी बुद्धि ठीक होती चली जाएगी। ये दोनों चीज ठीक होती हैं, आप परिवार खातिर ईब जितना करो उससे कई गुना काम कर पाओगे। बहु मैं और लड़का में अगर लड़ाई हो रही है तो आप समझ पाओगे कौन से थी के चीज समझानी है प्यार ते, ताकि ये ठीक ठाक रहे। बच्चे हैं कि मैं गड़बड़ करे हैं तो उन तई मैंने के करना है, ये सारी चीज इसने सीखा। हम या चीज और क्या है खातर को नहीं, आपकी गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया डाल क्यों कर चाले, उस खातर है यो तरीका। परमात्मा ने यो एक सलीका दिया है, एक जीवन जीने का नया तरीका सिखाया है मारती कि अपने अनुसार हमने चाल के देख लिया, हमने सारी चीजों का सत्यानाश कर लिया, सब क्यों बिगाड़ लिया हमने अपने हाथ। और नहीं तो देखो या गर्मी रही
50 डिग्री टेम्परेचर होने लग रहा, या कि और कितने आई है, और किसी ने बिगाड़ा है, हमने बिगाड़ा है। दिखन लागी यह चीज कई साल हो जावे जब दिखन लग जाए। नहीं तो सारे पेड़ काट गए, सारी प्रकृति का सत्यानाश कर दिया, सारे जंगली जानवर ने भून भून के लोग खान लाग रहे, तो इससे प्रकृति कुपित नहीं होगी तो और क्या होगी? सत्यानाश नहीं होगा तो आदमी का और क्या होगा? जिस खातर अनाज उगाया है, सब्जी उगाई है, फ्रूट उगाया है, और वह बकरियां ने मार मार के खान लाग रहे, मुर्गियां ने मार मार के खान लाग रहे, तो उन लोगों का क्या होगा? और वह मरे नहीं गए करड़ की गानी। उनके सारे पाप कर्मा का हिसाब है यो। ईब जो आपा सारे जेलन लाग रहे, हाँ यू अपना सारा का करा हुआ है। और इब भी अगर आपा ठीक चीज नहीं करांगे तो यू और बिगड़ जाएगा, बिगड़ता ही चला जाएगा, विनाश होगा सृष्टि का। तो उससे पहले आप समझ सको, ठीक कर सको हो ये चीज। एक दिन में यह सारी ट्रेनिंग आप तक नहीं दी जा सकती। इस वजह से हमने तरीका के ढूंढा है कि रोज 1 घंटा हम परमात्मा की बात सुना, वो जुकर जुकर कवे है, सिखावे है, वो चीज फिर घर में लागू करा, हाँ, और बस धीरे धीरे सारा परिवार ठीक होता चला जाए। यह चीज मैं मुँह को नहीं कंदी आपने, मारा परिवार ठीक हो लिया ने जब तुम वो परिवार इसे दुनिया में रहा, हाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई बीमारी, ना कोई उदासी, ना कोई परेशानी, ना कोई समस्या, कुछ भी नहीं। लेकिन इस खातर मेरे माँ बाप ने बहुत प्रयास करे, मेहनत करी। आपकी डाल नुए अलबेले रह के न लेने नू को नहीं करा, उनने बिल्कुल भी तपस्या करी। तो हमारे माँ बाप ने जो तपस्या करी, छोटे थे तो समझ नहीं सका थे, लेकिन जिस जिस तरह बड़े हुए तो समझ दे गए, और यो भरोसा पैदा होया कि हमारे माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं। उनने मारती वह चीज सिखाई जो इस दुनिया में जीण खातर और हंसी खुशी ते जीण खातर, अपना जीवन सफल बनाने खातर बालक ने क्यों कर रहना चाहिए इस दुनिया में, वो चीज सिखाई मारती। प्लाट को नहीं खरीदे गणे से मेरे बाप ने, किले भी को नहीं खरीदे, बहुत बड़ा घर भी को नहीं बनाया, उसमें किम्मे को नहीं सुविधा, सिंपल घर है, बिना प्रेस के, कुर्ते पहन के और लासी गैल खिचड़ी रोटी खाने के आदमी, हाँ। लेकिन वह चीज है जो दुनिया में किसी के दो नहीं। मेरे माँ बाप के पास वह चीज है, आज्ञाकारी बालक हैं, वह यो या कह दें तो यो होगा, यो कह दें तो यो होगा, यह चीज है उनके पास। आपके पास भी यह चीज हो सके है, आप सारे सुखी रह सको हो, खुशी से रह सको हो, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी गृहस्थी, आपका यो घर सुखी हो सके है, स्वर्ग बन सके है। लेकिन उस खातर आपने प्रयास करना पड़ेगा, और पहला प्रयास आपका आड़े शुरू होगा, 1 घंटे का टाइम काट के ने रोज परमात्मा की बात सुननी है, और वो फिर धीरे धीरे अपने घर में लागू करनी है। आप गिने दिना में देखोगे आपकी सारी समस्या खत्म होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, आपकी बीमारी भी, आपकी समस्या भी, आपकी सारी उदासी भी। उदास नहीं रह सकते आप इसे दुनिया में रंदे रंदे, जिसमें लड़ाई झगड़ा का ओढ़ को नहीं, जिसमें सुख का सांस आन का है कि थोड़े थे कोई वाइब्रेशन को नहीं, लेकिन इसे दुनिया में रह के आप खुश रह सकोगे। यो आपके आ गए और कोई नहीं तो मेरे दो आ जाइयो, मैं दिखा दूंगी, आपने घर ही से हुए हैं। ये जो सारे हम सुनान खातर आ रहे हैं, पहले अपना घर ईसा बना के फिर आप तो ही सुनान खातर आए हैं, और दिमाग खराब को नहीं हो रहा। इसी पूंडी गर्मी में हम अपने घर ते आए, थम भी घर ने नहीं रहने दिए चैन ते, थम भी आ जाओ, हम भी आगे बैठ के न सुनाना, और वो भी इसे टाइम पे। दिमाग खराब तो कौन लगता होगा ने, हम ठीक ठाक लागा, हाँ। तो ठीक ठाक लागण ते हमने परमात्मा की सुन के ने लागू करार वो चीज करी, और जब वह चीज होगी ना बिल्कुल सही, फिर आप ते ही सुनाने खातर आई, क्योंकि भगवान ने कही अब हम सारे के सारे मेरे बच्चे हो, हम सारे आपा सारे एक परमात्मा की संतान है। तो इस हिसाब से हम सारे के लागे, मारे तो बहन भाई लागे, एक बाप की संतान, हाँ, तो एक परिवार के नहीं हो गए आपा सारे बहन भाई हो गए। तो जब मेरी बहन दुखी हो तो उन खातिर की मैं करना नहीं चाहिए, मेरे भाई दुखी हो तो हम करांगे न, कि मेरे दौरे सारी चीज है, मेरी वे दौरे को नहीं, तो मैं दूंगी नहीं उसने वह सारी चीज। वह अगर परेशान हो रही है तो उसकी परेशानी दूर करने का जिम्मेवारी तो मेरी भी है ना। तो यह जिम्मेवारी समझ के आपके दौरे आए हम, और आप इसने शुरू कर दो आज तक, क्योंकि बहुत घने दिन जालिए,
खराब बहुत टाइम कर लिया और आगे का कोई भरोसा को नहीं, मन माने के फिर कितने दिन किसके दो रह रहे हैं। तो जितने भी दिन रह रहे हैं अपनी बाकी सारे काम माने थोड़ा सा कम करके, थोड़े से घाट टीवी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा, थोड़े से 20 की जगह आप 10 कपड़े पहन लोगे तो भी काम चल जाएगा, वह चीज कम करी जा सके। लेकिन या जो चीज है अगर या रहेगी तो फिर इतना नुकसान हो जाएगा कि इस खातिर पश्चाताप लास्ट में इतना करना पड़ेगा। और फिर भगवान जाया पाचा पूछेगा अक मैं आया था जब मेरी सुनी भी नहीं था। और क्योंकि भगवान का आगे तो रोज खड़ा होना है, कदे किम्मे मांगन खातिर कदे किम्मे मांगन खातिर, और जब एक बार उसकी नहीं मानी तो फिर वो क्या सोचेगा, शर्म नहीं आओगी। किसने एक बार सुनन की कही थी राम ने जब तो कान मार दिया, अरे ईब मने यो दे दे यो दे दे यो दे दे। पड़ोसन अगर आपका रोज काम आंदी हो और वह कदे कदे कोई चीज मांगे और आप नाट जाओ तो फिर शर्म नहीं आओगी उसने आंख मिलांदी आनी। तो परमात्मा का अगर रोज खड़े रवा कटोरा ली ईब यो दे दे ईब यो दे दे, ई परमात्मा आके ने एक बार यह चीज, और वो भी मारे खातिर है। परमात्मा के क्या फायदा है, उसने कौन से दान भो रखे हैं, काम कटाई खातिर चाहिए उसने। तो परमात्मा ने आके ईब या चीज कही है थारे खातिर आया हूं। और जो तो भी था मुँह दे पड़ पड़ के रोए हो ने, यो माता के सालिया मुँह दे पड़ के ने, हमने जो सारी भक्ति करी है जो पुकारा है उसके बदले में आया हूं मैं। मन ने ईब आके ने थारे खातिर यो काम लागना पड़ रहा है ना, तो मेरा अपना क्या काम है। परमात्मा तो परमात्मा से उसका क्या बिगड़ जाएगा। हम ना सुनाएंगे तो भी भगवान है, सुन लेंगे तो भी वो भगवान है, उसके कोई असर नहीं पड़ना। लेकिन हम सारे अगर सुखी हो जाएंगे तो या उसकी भी संतुष्टि है, क्योंकि वो बाप है। आप माँ बाप हो ना, आपके बच्चे खुश हों तो आप कितने खुश हो। तो न्यू हम सारे अगर खुश हो जाएंगे तो परमात्मा भी संतुष्ट हो जाएगा कि मेरे सारे बालक ठीक ठाक हैं। ठीक है, तो रोज आपने 1 घंटा सुनना है। आप अपना टाइम फिक्स कर लो, किस टाइम पे आप फ्री हो। गर्मी का टाइम बहुत चल रहा है, मेरे ख्याल से अगर जल्दी आपका काम हो जाता हो तो आप 10-1 बजे का टाइम रख लो, 10 से 11 1 घंटा सुन के ने फिर अपने घर में जाके आराम कर लियो। और जो सुन के जाओ उस चीज ने बार बार याद कर दे रही हो, जाया पाछा भी बुद्धि में फिर आन दे रही हो। जुगर मैस जुगाड़ी करा करे ने सानी खा के ने, सानी तो एक बार खा ले है फिर जुगाड़ी नहीं जाए बैठी बैठी। तो हम 1 घंटा सुन जाइए और फिर घर जाके ना अपने खाट में जाके रेस्ट करिए और इसने भीतरे भीतर इसकी जुगाड़ी करें जाइए। इससे आपके अंदर रस बनेगा और वो चीज आपने स्वस्थ बनाओगी, अंदर ते मजबूत भी बनाओगी, शरीर ने स्वस्थ भी बनाओगी। और आप इससे दुनिया में रह के ने आपके मुंह तो वह चीज को आ देंगे काम तो न्याल होगे, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा ने सारी चीजें की मौज कर दी। ठीक है, ओम शांति।